गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। नंबर फर्स्ट है अ पर्सन। हाउ विल यू ड्रॉ दिस। एक पर्सन, जैसे ये सर दे रखा है, ये बॉडी के नीचे का पार्ट और ये गर्दन बना रखी है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि हाउ विल यू ड्रॉ दिस, कि आप इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दिस फिगर हैज़ टू कंपोनेंट्स। ये जो फिगर है इसके दो कंपोनेंट्स है, एक तो ये ऊपर का पार्ट और एक गर्दन, और ये गर्दन से नीचे का पार्ट। यू माइट हैव फिगर्ड आउट अ वे ऑफ ड्रॉइंग द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ करने का तो आपको पता है, कोई तरीका आपने फिगर आउट कर लिया होगा। फॉर ड्रॉइंग द सेकेंड पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सी दिस, आपको हिंट दे रखी है यहाँ पे कि आप किस तरीके से इसको बनाएंगे सेकेंड पार्ट को। द चैलेंज हेयर टू फाइंड आउट वेयर टू प्लेस द टिप ऑफ द कंपास। यहाँ पे आपके पास चैलेंज क्या रहेगा कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको कंपास की ये टिप जो है वो कहाँ पे रखनी है। एंड द रेडियस टू बी टेकन फॉर ड्रॉइंग दिस कर्व, और वो रेडियस जो लेंगे आप इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि टिप कहाँ पे रखें कि रेडियस, और दूसरा कि रेडियस कितनी ले इस कर्व को बनाने के लिए। यू कैन फिक्स अ रेडियस इन द कंपास एंड ट्राई प्लेसिंग द टिप ऑफ द कंपास इन डिफरेंट लोकेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेडियस फिक्स करेंगे कंपास में और ट्राई करेंगे कि कंपास के टिप को डिफरेंट लोकेशंस पे रखेंगे, और फिर देखेंगे कि यहाँ ये कर्व बनाने के लिए कौन सा पॉइंट काम करता है। मीन्स यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। फिर आपको खुद से ये देखना होगा कि कहाँ पे रखने से हमें ये कर्व मिल जाएगी। क्लियर। यूज़ योर एस्टिमेट वे टू कीप द टिप। आपको क्या एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना है कि आपको ये टिप कहाँ पे रखनी है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम बोर्ड पे और देखते हैं हम इसको किस तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं। फर्स्ट में ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हम करेंगे कहाँ से स्टार्ट, बेस से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार आपको डायग्राम साइड में लगा लूँ। ये है आपके पास में डायग्राम, जिसको मैं साइड में लगा देती हूँ और इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। अब फर्स्ट में जब कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट में देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से, बेस पॉइंट से। तो स्टेप 1 में लिखेंगे, स्टेप 1 वी विल स्टार्ट with the base of the diagram. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, वी विल टेक अ लाइन, या फिर वी विल ड्रॉ अ लाइन। कितने सेंटीमीटर की लेनी है, 4, 5, 6 आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइन की लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, we will take a line PQ of length 4 सेंटीमीटर as a base। एक बेस मान के मैं इस लाइन को ले रही हूँ क्या, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको साथ के साथ जब हम बनाएंगे तो मेरे पास केवल इतना सा स्पेस रहेगा। मैं बार बार स्टेप्स को इरेज करूँगी, आप अपना साथ के साथ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे ये ले लिया मैंने इसका बेस जो कि है 4 सेंटीमीटर। आप इसको रूलर की हेल्प से लेंगे। PQ ये लाइन है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स है P और Q, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। इसको थोड़ा सीधा बना दूँ मैं।
परपेंडिकुलर किससे ड्रॉ करेंगे आप? परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर आपको यूज़ करना आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये हमने लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा था। पी क्यू 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको ऊपर से इरेज कर दूँ। स्टेप टू में लिखेंगे ड्रॉ perpendicular lines using a protector ठीक है, at P and Q। हमारे पास क्या है? P and Q। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे? P पे और Q पे। प्रोटेक्टर का यहाँ पे जो 0 वाली लाइन है राइट साइड से 0 डिग्री को यहाँ पे अलाइन करवाएंगे, बीच में रखेंगे जो 90 डिग्री जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ से लेते हुए ऐसे 2 लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ये 2 लाइंस हो गई, 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। अब इनको नाम देंगे हम क्या? पी क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये जो तीनों लाइंस हैं ये इक्वल है। इसका मतलब हमें क्या करना है? अब हमें स्केल का यूज़ करना है और ये जो लाइंस हैं वो 4 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब पॉइंट्स आ गए हमारे पास आर और एस। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे हम? स्टेप 3 में लिखेंगे स्टेप 3 यूजिंग a scale, mark points R and S यहाँ पे such that जो PS है वो रहेगी 4 सेंटीमीटर एंड QR वो भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब कुछ स्टेप्स के बाद में मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाऊंगी ताकि ये जो कंप्लीट डायग्राम है वो बन जाए। आप जब अपना बनाएंगे तो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से ही बनाना। ठीक है, यहाँ बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा करने वाली हूँ। क्लियर? अब ये हो गया आपका। यहाँ पे अब क्या करना है? ये जो पॉइंट्स हैं आर और एस, इन दोनों को भी क्या करना है? स्केल की हेल्प से हम जॉइंट कर देंगे। ठीक है, स्टेप 4 join the points R and S with the help of a scale। क्लियर? जब आप इनको ज्वाइंट करेंगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ और ज्वाइंट कर देती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है आपने। इसका मतलब पॉइंट आर हमारे पास ये है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का पॉइंट लेंगे आर और एस। 4 सेंटीमीटर है, 2 इधर 2 इधर, इस तरीके से लेंगे बीच में एक पॉइंट। ठीक है, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, बीच का पॉइंट हो गया ये। अब स्टेप 5 लिखेंगे
स्टेप 5, यूजिंग अ स्केल, मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ, आपके पास डायग्राम तो है ही। यूजिंग अ स्केल, टेक अ पॉइंट T on the line RS, ठीक है, सच दैट, ये यहाँ पे ले लेंगे एक पॉइंट क्या, T, जहाँ पे ST इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, T यहाँ पे, T इज द मिड पॉइंट ऑफ RS, ठीक है। 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, इसका मतलब टी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, मिड पॉइंट हो गया। अब आपको एक प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे टी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लिखेंगे यूजिंग अ प्रोटेक्टर, using a protector, by using a protector draw a perpendicular to RS at T पॉइंट पे, ठीक है। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज ये बना दिया एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसकी जो लेंथ है, इस पॉइंट की जो लेंथ है वो हमने कितनी ले ली, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ली। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ले लेंगे U, ठीक है। अब हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे UT इज इक्वल टू कितना लिया, 2 सेंटीमीटर, क्लियर। ये जो लाइन है ये आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर से कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं एक बार इसको कंप्लीट इरेज कर देती हूँ और डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ताकि जो गर्दन के बाद का जो ये फेस है वो भी हम बना सकें ऊपर। कंप्लीट इरेज कर रही हूँ एक बार। स्टेप नंबर 5 था ये हमारे पास। अब पहले मैं लिख दूँ इसका नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, या फिर बिल्कुल साइड में हम बना लेते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे नीचे ये सपोज है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इस लाइन को और कट कर दूँ, और ये आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट किया था और जॉइंट करने के बाद हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। यहाँ तक क्लियर आपका। अब इसका नाम था PQRST और U। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स है U और R, इन दोनों को जॉइंट करना है, ठीक है। लिखेंगे जॉइन UR, ठीक है। अब आपको अपना कंपास जो है सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना, ये वाली U और R की, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपना कंपास जो है वो ओपन करना है और यहाँ पे रखेंगे आप टिप कंपास की, और यहाँ पे पेंसिल, यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट लेते हुए हम एक इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे, क्लियर। लिखेंगे और सेंटर क्या हो जाएगा हमारे पास फिर U, ठीक है, विद सेंटर एट U
ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम आर टू एस। ठीक है, इस तरीके से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। क्लियर? यहाँ आर से स्टार्ट करते हुए और एस तक हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंपास। ठीक है, ऑफ ए रेडियस इक्वल टू यू आर। जब हम कंपास को यहाँ से यहाँ तक ओपन करेंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। यहाँ से यहाँ ओपन करने के बाद हमने एक आर्क ड्रॉ की, कौन सी? आर से लेके एस तक। ठीक है, अब हमें यू को ही सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का रेडियस इससे भी छोटा होना चाहिए। तो सपोज करो हमने मान लिया क्या, सर्कल का रेडियस हम क्या लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया यू को सेंटर मानते हुए। क्लियर? लिखेंगे क्या, विद द सेंटर यू with the center U, draw a circle of radius 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो हमारे पास U और T है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक। एंड एक्सटेंड U T टू टच द आर्क। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक इसको टच कर देंगे आर्क के साथ में, इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब जो बाकी की लाइंस हैं, एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं, उनको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। स्टेप सिक्स हो गया, 7 स्टेप 7 इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस इन द फिगर। तो एक्स्ट्रा लाइंस ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस क्या क्या है हमारे पास? एक्स्ट्रा लाइन एक तो ये वाली है, इसको इरेज कर देंगे, और एक ये वाली है, आप इसको अच्छे से इरेज कर देना। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बनके तैयार हो गया है। किसका? अ पर्सन का। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो रहेगा वेवी वेव का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारे पास ये वेवी वेव। कंस्ट्रक्ट करना है इसको किस तरीके से, ये एक बार ऊपर है हाफ सर्कल में, फिर हाफ सर्कल में नीचे है। एज द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज़ नॉट स्पेसिफाइड। ये जो बीच वाली लाइन है ये, इसकी लेंथ हमें बता नहीं रखी, स्पेसिफाइड नहीं है। इसका मतलब वी कैन टेक इट टू बी ऑफ एनी लेंथ, हम इसको किसी भी लेंथ का ले सकते हैं। लेट अस टेक ए बी टू बी द सेंट्रल लाइन। सपोज करो कि ये ए बी मान ले, सेंट्रल जो लाइन है इसको ए बी मान ले, सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज़ 8 सेंटीमीटर। लेंथ क्या बता दी आपको? 8 सेंटीमीटर। वी राइट दिस एज ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हेयर द फर्स्ट वेव इज़ ड्रॉन एज अ हाफ सर्कल। जो पहली वेव जो बनाई गई है वो क्या है? ये एक हाफ सर्कल बनाई गई है। क्लियर? अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में हम लेंगे ए बी की लेंथ क्या? 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे स्टेप 1, सॉल्यूशन में स्टेप 1,
we will start from the central line AB of length 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। लाइन कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। थोड़ा और इसको इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ तक ये होगी आपके पास कितनी? 8 सेंटीमीटर। AB 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है AB को। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? C मान लिया इसका क्या? सेंटर। तो AC कितना हो जाएगा? AC हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और जो CB है वो भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में लिखेंगे यूजिंग अ स्केल take a midpoint on line AB, midpoint as C, ठीक है, on line AB such that AC is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से क्या करेंगे? A और C का हाफ लेंगे, C और B पे हाफ, एक मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, स्टेप 3 लिख देती हूँ इसमें मैं। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको कंप्लीट इरेज करके ऊपर ही लिखूँगी। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप 3, यूजिंग अ स्केल take point D on AC and point E on CB such that AD is equal to 2 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और जो CE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और EB वो भी क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या? D क्या होगा? हेयर D इज द मिड पॉइंट of AC and E is the midpoint of CB। पॉइंट्स को मैं दूसरे कलर से मार्क कर दूं। एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया D, और इसको लिखेंगे क्या? E। स्केल की हेल्प से आपको मेजरमेंट करना है, इनका मिड पॉइंट लेना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। क्लियर? और टोटल लेंथ क्या थी हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें लिखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप 4, अब आपको D को सेंटर मानते हुए यहाँ पे आप रखेंगे अपने कंपास की टिप, और यहाँ तक अपना कंपास ओपन करेंगे, जिसकी जो रेडियस क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। मीन्स आपको कंपास ओपन करना है 2 सेंटीमीटर रेडियस का। लिखेंगे विद द सेंटर D, विथ
द सेंटर डी, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल अबोव द लाइन ए बी, ऊपर करना है, ठीक है, अबोव द लाइन ए बी एंड ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, कंपास को क्या कहाँ रखेंगे, यहाँ पे कंपास की टिप होगी, 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और इस तरीके से एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे अपना कंपास रखना है टिप, और ई को सेंटर मानते हुए हम नीचे की साइड एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे। लिखेंगे विद द सेंटर ई, ड्रॉ ए सेमी सर्कल below the line AB with radius is equal to 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखेंगे कंपास की टिप और यहाँ तक ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल, या फिर स्केल की हेल्प से आप मेज़रमेंट कर ले 2 सेंटीमीटर का, और इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए बी पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें डायग्राम की तरह यहाँ पे क्या दिखानी है, वर्टिकल लाइंस। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें लिखेंगे स्टेप नंबर 5, स्टेप 5, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस in the semicircles above and below the line, कौन सी लाइन, ए बी, क्योंकि ए बी के ऊपर और नीचे ही तो है ना सेमी सर्कल्स। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास आ गई वर्टिकल लाइंस। जिस तरीके से आपको डायग्राम में बताई हुई थी उसी तरीके से हम यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया सेम आपके डायग्राम के जैसा हमें कंस्ट्रक्ट करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास फिगर इट आउट में। फिगर इट आउट में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट हाफ टू दिस हाफ सर्कल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए एक्स। यहाँ पे लिखा है कि जो हाफ सर्कल बनाने के लिए आप अपने कंपास की कितनी रेडियस लेंगे, और दूसरा लिखा है कि लेंथ ऑफ ए एक्स क्या है। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ ए एक्स कितनी है, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, और एक्स क्या है, इसका हाफ है। इसका मतलब लेंथ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से आप रेडियस लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने क्या लिया था 2 सेंटीमीटर। तो हमें जो लेंथ है वो कितनी लेनी है, रेडियस जो कितनी लेनी है 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे द रेडियस should be
2 centimeter to get this हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल के लिए हमें जो रेडियस है वो कितनी लेनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। अब आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको क्या बोला गया है कि एक सेंट्रल लाइन लेनी है, डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए, 8 नहीं, उसके अलावा कुछ ले सकते हैं आप। एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेव ऑन इट, और इसके ऊपर आपको वेव ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्शन आप कर लेना या डायग्राम, चलो मैं करवा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको सेम पहले वाले की तरह ही करनी है। मैं आपको यहाँ पे क्या करती हूँ, डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने लेंथ कितनी ले ली, अब की बार 14 सेंटीमीटर ले ली, या 16 ले सकते हैं, चलो 16 सेंटीमीटर ले लो। ए बी कितनी ली, ड्रॉ अ लाइन लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम पहले की तरह क्या करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है। ए बी कितनी आ गई टोटल हमारे पास, 16 सेंटीमीटर, और ये इसका डी पॉइंट, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, और डी बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। लिखना क्या है, बाय यूजिंग अ स्केल टेक अ पॉइंट, यहाँ पे सी ले लेते हैं इसको डी की बजाय, टेक अ पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर ऑन लाइन ए बी। ठीक है, पॉइंट सी ले लिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे ए सी आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर, एंड सी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हेयर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेम इसी तरीके से हम एक पॉइंट लेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से स्केल का यूज़ करते हुए एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे डी और यहाँ पे ले लेंगे ई। फिर से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। लिखेंगे टेक अ पॉइंट D on AC and a point E on CB. ठीक है, here D is the midpoint on AC and E is the midpoint on CB। क्लियर। अब यहाँ पे AD कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 था, 8 का हाफ कितना, 4, और DCB कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और EB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब सेम पहले की तरह ही हमें क्या करना होगा, हाफ सर्कल बनाना है। ठीक है, ये रेडियस कितनी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। अब लिखेंगे विद द सेंटर D, with the center D, draw a semicircle above the line
ए बी ऑफ रेडियस विथ रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और सेम इसी तरीके से आपको ई को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर के रेडियस से आपको नीचे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। लिखेंगे विद द सेंटर ई, with the center E, draw a semicircle, below the line AB of radius is equal to 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर देना है। इसको इरेज कर दूँ मैं और सेमी सर्कल्स इस पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे रेडियस मानते हुए इसको आपको कंपास की टिप यहाँ रखनी है और यहाँ तक ओपन करनी है, या आप स्केल की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक आपको एक इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप कंपास की टिप को रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये हमारी बन गई वेव्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। अब लिखेंगे ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस in the semicircles। सेम इसी तरीके से आपको ये लाइंस ड्रॉ कर देनी है। अब की बार हमने कितने सेंटीमीटर की ली थी, 16 सेंटीमीटर। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ हो गया हमारे पास 4। क्लियर। आप अपनी तरफ से कितनी भी लेंथ ले सकते हैं और इस तरीके से आपको वर्टिकल्स लाइंस ड्रॉ कर देनी है। क्लियर। अब नेक्स्ट है ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन ए हाफ सर्कल। अब आपको ऐसी वेव्स बनानी है जो हाफ सर्कल से छोटी हों। एज अपियरिंग इन द नेक ऑफ द फिगर अ पर्सन, जैसे कि एक पर्सन की नेक में बनाई गई है, मीन्स सर्कल जो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। द चैलेंज है टू गेट बोथ द वेव्स टू बी आइडेंटिकल। चैलेंज ये है कि दोनों जो वेव्स हैं वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।